जय भारत। हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देख रहे हैं। ये वाले क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि मतलब प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब मिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कंपोजिशन पर्टिकुलरली कंपोजिशन वाले देख लेते हैं। तुमको शायद ये वाला रूल आपको अच्छे से मालूम होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन साथ अगर कंपोजिशन कर लेते हैं तो ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन का ही कंपोजिशन ले लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगा। जैसे कैसे, माइनस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ई रेस टू माइनस एक्स क्या है, वो भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, इस माइनस एक्स को इस एक्स के बदले रख दो तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ई रेस टू एक्स बन गया ना, तो ये इंक्रीजिंग ही बन गया ना वैसे ये। या फिर दूसरा एग्जांपल लेना, दूसरा एग्जांपल ले लो, कौन सा ले लेते हैं, ई रेस टू एक्स ले लेते हैं और माइनस एक्स ले लेते हैं और लॉग कितना एक्स टू द बेस 1/2 ले लेते हैं। तो इसका ही देख लो कितना आ जाएगा। तो ये एक्स के बदले कितना रख देंगे हम लोग, ई रेस टू माइनस एक्स रख देंगे और ये हो जाएगा 2 का पावर -1। तो ये -1 नीचे आएगा, ये माइनस एक्स नीचे आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके एक्स बन जाएगा जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहले दो रूल आपके पास। फिर बाकी एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, तो अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका कंपोजिशन हमेशा क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। और लास्ट में बस इसको इंटरचेंज ही कर देना है, बाहर अगर डिक्रीजिंग होता है और अंदर अगर इंक्रीजिंग होता है तो भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये चार रूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे दो फंक्शन तुम्हारे पास इन्वॉल्व है, एक तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स और ई रेस टू एक्स। अब टैन इनवर्स ऑफ एक्स नेचर में कैसा है, ये टैन इनवर्स ऑफ एक्स कुछ इस टाइप का होता है, अगर आपको इसका रफ स्केच मालूम हो तो ऐसा है। मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, बराबर। और ई रेस टू एक्स तो सारी दुनिया को मालूम है, ये भी इंक्रीजिंग होता है। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों का कंपोजिशन क्या आ जाएगा, हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये जो है थ्रू आउट जितना जहाँ जहाँ पे डिफाइन है, मतलब पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है और सारी जगह पे कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स कैसा होता है। क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका जो ग्राफ होता है ना, ये मैं ग्राफ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से इसको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए ग्राफ, बराबर क्या। तो ये कैसा होगा इसका, ये पाई बाई जीरो पे कितना आ जाएगा, पाई/2 आएगा। और माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा पाई और प्लस इन्फिनिटी पे आ जाएगा जीरो। तो ऐसा कोई डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स की बात चल रही है। और लॉग एक्स टू द बेस 1/2 का ग्राफ क्या होता है, इसको भी सारी दुनिया जानती है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इसे। ठीक है, मतलब ये वाला भी डिक्रीजिंग हो रहा है, ये वाला भी डिक्रीजिंग हो रहा है, दोनों के दोनों डिक्रीजिंग है। इसका कंपोजिशन क्या बनना चाहिए, अभी अभी हमने देखा, ये भी इंक्रीजिंग बनना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कॉस एक्स है और साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है ये वाला, जीरो से लेकर 1 की बात चल रही है ना, ये जीरो है और ये पाई/2 मतलब 1.5 से होना था, तो ये 1 तो तुम्हारा यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैसा होता है, ये इस टाइप का होगा इस साइड पे और इस साइड पे होगा ऐसा। मतलब ये -1 पे माइनस पाई/2 दे देगा और +1 पे प्लस पाई/2 दे देगा ऐसा। और ये देखा जाए तो कैसा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक डिक्रीजिंग ग्राफ और एक इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब जीरो से लेकर पाई/1 के बीच में देखना है, इतना ही देखना है, बाकी नहीं देखना हमको। मतलब इतना ग्राफ का इसके साथ कंपोजिशन, बस ये इंक्रीजिंग हो रहा है एक डिक्रीजिंग हो रहा है, तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। बस बात खत्म है यहीं पे। तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया ये। ओके, नीचे आ जाते हैं। अब नीचे देख लो। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पे, एल एन क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स, एल एन मतलब क्या, लॉग एक्स जिसका बेस कितना होता है, ई होता है, तो ये बन जाएगा एल एन एक्स का। ठीक है, और क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स का तो यहाँ पे हो गया। मतलब एक इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, एक डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, बराबर। तो इसका जो कंपोजिशन आएगा उसका जो बिहेवियर होना चाहिए क्या, डिक्रीजिंग, क्योंकि एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का ग्राफ जो होता है, मतलब इसका जो कंपोजिशन होना चाहिए हमेशा डिक्रीजिंग ही होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये क्वाट इनवर्स और ये एल एन एक्स। समझ मेरी बात आपको, मतलब आप ऐसे फटाफट कर सकते हो, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल ग्राफ के बारे में पता है तो ये आराम से आप इसका बिहेवियर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब 5 के लिए यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व है, कौन से, एक तो ई रेस टू एक्स है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन कौन सा है, एल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। और किसकी बात चल रही है, पाई/4 से लेकर पाई/2 की बात चल रही है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये तो तुम्हारा इंक्रीजिंग है,
बराबर है क्या? अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो तुम्हारा जो ये पूरे का जो बिहेवियर रहेगा, ये जो फंक्शन होगा, ये क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये जो कंपोजिशन लिखा है ना तुमने ये वाला, अभी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये तो अभी इंक्रीजिंग है। बस ये वाला जो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो दोनों का कंपोजिशन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग हुआ, ये अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो हमको बस देखना क्या है इसमें, हमको देखना है बस ये ऊपर वाला जो फंक्शन लिखा है इसको मैं अगर एफ एक्स कंसिडर कर लूँ तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। अब ये जो फंक्शन है तुम्हारा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? पाई/4 से लेकर पाई/2 के बीच में इतना ही आपको चेक करना। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ये होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। ओके, तो बस इसको तुमको करना पड़ेगा कितना? 0। तो क्या बन जाएगा ये होगा कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मतलब ये दोनों कब 0 होंगे? दोनों इक्वल कब होंगे? तो एक्स की वैल्यू पाई/4 पे इक्वल होंगे, तो ये इसका रूट है। बराबर। साइन एक्स और कॉस एक्स कितनी बार ये 0 मतलब इक्वल होते हैं? बराबर, ये तो दिखना है ना हमको। तो ये 0 कहाँ कहाँ पे हो रहे? देखो साइन एक्स और कॉस एक्स को अगर तुम 0 से लेकर पाई/2 के बीच में अगर प्लॉट कर रहे हो तो ये होगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। बराबर। अब आपको देखना क्या है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो ये पाई/4 पे कर रहे हैं। अपने जो करंट इंटरवल है उसी की बात करते हैं ना, इस इतने में ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये पाई/4 पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है वैल्यू? ये है पाई/2 तुम्हारा। ठीक है, मतलब तुमको फोकस में कितने वैल्यू लेना है? ये जो कॉस के इतने वैल्यूज़, कॉस के इतने वैल्यूज़, क्योंकि पाई/4 से लेकर पाई/2 के बीच में, और साइन के कितने? इतने वैल्यूज़, ये वाले। किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है? देखो कॉस एक्स कम हो रहा है, साइन एक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब साइन एक्स जो है ये ज़्यादा है किससे? कॉस एक्स से। किसकी बात चल रही है? एक्स की वैल्यू पाई/4 से लेकर पाई/2, बस इसके बाहर तो हमको चेक करना ही नहीं है, इसके बीच में ही देख रहे हैं हम लोग को। ठीक है, और पाई/4 से लेकर पाई/2 के बीच में साइन एक्स ज़्यादा है कॉस एक्स से। इसका मतलब इस वाले का जो अमाउंट है ज़्यादा है। ये 0 करते नहीं तो भी चलेगा इसमें, मतलब ये रूट नहीं निकालते तो भी चल जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं वैसे। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या हुआ कि जो तुम्हारा जो साइन एक्स है ज़्यादा है कॉस एक्स से। इसका मतलब ये एक ज़्यादा नंबर और निगेटिव में है, और इसमें से जब घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? <<0 मतलब जो फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स, ये कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। सही है, ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही बात आपको? अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया, तो ये होगा तुम्हारा डिक्रीजिंग, और ये तो तुम्हारा इंक्रीजिंग था। ये तो फंक्शन कैसा होगा तुम्हारा? दोनों का कंपोजिशन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इसके बीच में ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ निकाल के देखना चाहते हो तो ग्राफ निकाल के देख लो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ओके, अगर और ज़्यादा इंटरवल्स होते तो देखो, ये तो मतलब पाई/4 से लेकर पाई तक के बीच में तो डिक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला ज़्यादा, ये नीचे वाला कम ही है। हाँ, 0 से पाई/4 के बीच में ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, और उस वाले केस में ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 3 है, और 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आपको चेक करना है। यहाँ पे भी वो सेम सिचुएशन है तुम्हारा। टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन इनवॉल्व है। अब इसका अगर रफ स्केच देखते हो तुम तो ये कैसा होता है? तो यहाँ से स्टार्ट होगा -पाई/2 से लेकर ये +पाई/2 की तरफ जाएगा। मतलब प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितना आ जाती है? +पाई/2, और माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगी? -पाई/2, और 0 पे आता है 0। तो इसका मतलब ये जो टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये एक्चुअली अपने अपने इसके डोमेन में, डोमेन कितना है इसका? एक्स बिलोंग्स टू आर है, और ये इंक्रीजिंग ही है वैसे ही है। बराबर क्या? तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ही है। और इसका रेंज कितना है? रेंज होगा इसका -पाई/2 से लेकर +पाई/2 के बीच में, और ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा। ठीक है, अगर तुमको पॉजिटिव रेंज चाहिए तो 0 से आगे तुमको पॉजिटिव रेंज मिलेगा, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के बीच में तुमको मिल जाएगा निगेटिव रेंज, मतलब निगेटिव वैल्यू -पाई/2 से लेकर 0 तक मिल जाएगा। ये आपको मालूम है, इसका मतलब तुम्हारे पास अब यहाँ पे 2 ग्राफ हो गए। टैन इनवर्स ऑफ एक्स तो तुम्हारा कैसा? इंक्रीजिंग है। अगर तुम्हारा ये फंक्शन क्या होना चाहिए? अब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन डिसाइड करेगा? तो इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्यूब, ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सेम वे अभी अभी हमने जो लिखा था, अगर ये इंक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये डिक्रीजिंग बन गया तो फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा।
ठीक है। तो तुम्हारा जो अब ये नया प्रॉब्लम क्या बन गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू, तुमको चेक करना पड़ेगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका क्यूब, इसका तुमको सिर्फ साइन देखना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव का साइन देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका बिहेवियर जैसे है, इसका ये, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सही है। तो ये है इसका डेरिवेटिव। और इसमें देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो स्क्वायर लिखा है ना, और 3 तो पॉजिटिव है वैसे, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो साइन डिसाइड करेगा कौन, ये वाला कंपोनेंट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बराबर। और अभी अभी हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ निकाला था, लेकिन लिमिटेड ग्राफ निकाला था, हमको चाहिए पूरा, मतलब कहाँ तक हमको चाहिए था, मतलब पूरे 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हमको ग्राफ अगर निकालना है तो ये रहा तुम्हारा साइन एक्स, ठीक है, ये पहला पाई तक का साइन, और ये होगा 2 पाई तक का साइकिल, ठीक है। तो ये है 0, ये है तुम्हारा पाई, और ये है तुम्हारा 2 पाई। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स। अब तुमको कॉस एक्स भी निकालना पड़ेगा। कॉस एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये पाई बाई 2 पे होगा 0, फिर पाई पे आएगा -1, फिर 3 पाई बाई 2 पे आएगा 0, और 2 पाई पे आएगा फिर से +1। तो मतलब इस पॉइंट से तुम्हारा ग्राफ पास होने वाला है। तो ये रहा तुम्हारा कॉस एक्स, ठीक है, ये रहा तुम्हारा कॉस एक्स। अब तुमको देखना क्या है कि यहाँ पे देखो कॉस साइन एक्स निगेटिव में है, कॉस एक्स पॉजिटिव में है। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा कब कब है। देखो यहाँ पे जो कॉस एक्स है साइन एक्स से ज़्यादा है यहाँ तक, फिर कॉस एक्स साइन एक्स से यहाँ ज़्यादा हो गया इतनी जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स अगर 0 से लेकर, ये पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा, ये पॉइंट होगा पाई बाई 4 का, ओके। और ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा पाई से लेकर पाई बाई 4 को, इसमें मतलब पाई में पाई बाई 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा पॉइंट, मतलब कौन सा, 5 पाई बाई 4, ये होगा तुम्हारा पॉइंट। कैसे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इसके बाद ये कट कब करेगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे कट करने वाला है, ठीक है। तो अब देख लो ये जो ग्राफ है एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहे हैं, वैसे ये कट करेंगे इस जगह पे, मतलब 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, और 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा तुम्हारा ये होगा ग्रेटर देन 0, कब, जब कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा होगी। तो और उसके लिए जो एक्स जिम्मेदार रहेगा वो कितना है, ये 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे पाई बाई 4 तक जाएंगे, ठीक है। और यूनियन 5 पाई बाई 4 से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई तक जाएंगे। बस इतने इंटरवल में जो तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स है वो इन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और वही बात करते हैं किसकी, अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 की, तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो बस अब इसकी उल्टा, जो अब बच गया इंटरवल कहाँ से, ये पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक। तो तुम्हारा एक्स कितना होना चाहिए, ये पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक के बीच में, ये होगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे इसके बीच में होगा तुम्हारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग, और ये होगा डिक्रीजिंग, बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, ग्रेटर देन 0 है, ओके, और यहाँ पे लेस देन 0 है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में। ये फंक्शन इस वाले केस में डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल कंपोजिशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बराबर है क्या। तो बस यही बोला गया था उस आपको। तो ऐसे अब तुम निकाल सकते हो, मतलब इस पूरे फंक्शन को एक बार ऐसा एक बार ट्रीट करोगे तो क्या होगा, ये टैन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव, मतलब बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग पार्ट पार्ट्स में जाएंगे ना, मतलब तो फिर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, और आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है अभी देख लो, समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बोला है कि इसका
इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, ये बताना है इसके डोमेन में। डोमेन मतलब कितना होगा बोलो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू तो बात आएगी नहीं क्योंकि एल एन एक्स है तो। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शन कौन से हैं, क्योंकि हम तो कंपोजिशन में जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है ना तुम्हारा, ये पहला फंक्शन हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर। और दूसरा जो फंक्शन कौन सा है, ये एल एन एक्स है, बराबर है क्या। अब दोनों में से आपको इजीली किसका बिहेवियर पता मालूम है, इस भाई साहब का बिहेवियर तुमको मालूम है, ये कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर क्या। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इसका अगर तुमको पता मालूम है तो बस अब इसका पता तुमको मालूम करना पड़ेगा। ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर होता है तो टोटल कंपोजिशन होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग, और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है तो तुम्हारा टोटल फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। सही है क्या, क्योंकि इस वाले फंक्शन का तुमको बिहेवियर मालूम है। देखो, तुम्हारा बाहर वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होने दो या फिर अंदर वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होने दो, ये अल्टीमेट तो डिक्रीजिंग होने वाला है। या फिर उल्टा भी होता है, तो बाहर वाला डिक्रीजिंग और अंदर वाला इंक्रीजिंग होता है तो भी ये डिक्रीजिंग होगा। दोनों में से एक भी अगर डिक्रीज बन गया तो ये डिक्रीजिंग बनेगा, बराबर ना। और अगर दोनों इंक्रीजिंग हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों के दोनों डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब अंदर वाला फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, एल एन एक्स है, जो कि इंक्रीजिंग, मतलब ये वाली केस बन जाएगी तुम्हारी। ये अगर डिक्रीजिंग बन गया तो अंदर वाला इंक्रीजिंग तो भी डिक्रीजिंग बनेगा, और ये इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग तो भी इंक्रीजिंग बनेगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब तुमको अभी इसको तो साफ साफ इग्नोर मार दो, अभी ये तो तुमने इसका अंदाज़ा लगा लिया। अब जो अंदर लिखा है, क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स कितना होगा, ये होगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसके बारे में सोच लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस डेरिवेटिव से भी बात चल जाएगी, तो जी डैश ऑफ एक्स निकाल दिया, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब हो जाएगा ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये बन गया। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा बन गया। अब ये जो आंसर है ये नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा, ये हमको बताना है। ये नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों का ग्राफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे पिछले बार ये निकाला था हमने, तो यही सर का ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये वाला निकाला था ना हमने, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लेकिन हमने लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो लिखा है यहाँ पे। अब ये जो आंसर है ये ग्रेटर देन जीरो कब है और लेस देन जीरो कब है, वही हमको देखना है। ठीक है, ये जी डैश ऑफ एक्स अगर कितना होगा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब क्या होगा तुम्हारा, जी ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर जी डैश ऑफ एक्स अगर तुम्हारा क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, तो ये होगा तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा ना, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग होगा। इस वाली केस में तुम्हारा होगा इंक्रीजिंग, और यहाँ पे होगा तुम्हारा डिक्रीजिंग, बराबर। मतलब इस वाले केस में तुम्हारा फंक्शन जो होगा टोटल, मतलब कंपोजिशन के साथ इंक्रीज करने लगेगा, यहाँ पे डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो कितने वैल्यूज जिम्मेदार होंगे, देखो यहाँ पे भी cos x लिखा है और यहाँ पे sin x लिखा है, दोनों के बीच में प्लस है। अब प्लस होने के वजह से अब इसका आंसर निगेटिव कब आएगा, देखो जीरो से लेकर π/2 के बीच में ये साइन एक्स, मतलब जो रेड वाला ग्राफ है किसका है तुम्हारा, ये है y इक्वस टू साइन एक्स, और जो ग्रीन वाला है वो कौन सा है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है तुम्हारा किसका है, ये y इक्वस टू कॉस एक्स का है, बराबर। अब जीरो से π/4 के बीच में, जीरो से π/4 के बीच में नहीं, जीरो से लेकर पाई के बीच में देखो, π/2 के बीच में देख लो। ठीक है, साइन एक्स भी पॉजिटिव है और कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब समझ में आ रही बात आपको। मतलब वहाँ से तो कोई निगेटिव आने का चांस है ही नहीं तुम्हारा, वहाँ पे कोई आंसर निगेटिव आने का चांस है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब जीरो से लेकर π/4 के बीच में, π/2 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद देखो निगेटिव कब आना स्टार्ट हो जाएगा, देखो इसके बाद ये थोड़ा सा कम हो गया, ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो गया और ये 1 से थोड़ा कम हो गया। ये दोनों के दोनों एक जगह पे ऐसे होंगे ना कि इस जगह पे, मतलब कि π/2 प्लस π/4 पे, π/2 प्लस π/4 के ऊपर, मतलब कितना होगा ये होगा 3π/4 के ऊपर। मतलब इस जगह पे 3π/4 पे ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगी, -1/√2 हो जाएगी। मतलब ये दोनों एग्जैक्ट जीरो हो जाएंगे 3π/4 पे, बराबर है। तो इसका मतलब
यहाँ तक क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर बाद में इसके बाद तो यहाँ से घट रही है, तो घट रही है तो क्या हो रहा है, ये भी घट रही है और ये भी घट रही है, तो क्या होगा कि ये +1/√2 और ये -1/√2 दोनों जाके जीरो हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा जीरो से लेकर 3π/4 के बीच में, जीरो से लेकर 3π/4 के बीच में ये जो दोनों के दोनों वैल्यू होने चाहिए, कितना होना चाहिए, जीरो से आगे ही होंगे। बात को समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों के दोनों जीरो से आगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि साइन एक्स भी तो पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी साइन एक्स तो कहाँ तक, साइन एक्स तो π/2 तक पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स तो कहाँ तक है, पाई तक है, लेकिन कॉस एक्स जो है π/2 के बाद में निगेटिव में चला गया, तो निगेटिव में जाने के बाद ये निगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू दोनों को, ये मतलब ये निगेटिव वैल्यू में कम कौन जा रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू में से कम हो जा रहा है, तो दोनों कभी ना कभी जीरो हो जाएंगे ना, ये निगेटिव और पॉजिटिव। कब होगा ऐसा? 3π/4 पे होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे ये 1/√2 का, ये -1/√2 का, फिर बाद में ये -1/√2 से भी कम हो रहा है, और ये -1/√2 से +1/√2 से कम हो रहा है, ये -1/√2 से भी कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक हुआ? देखो यहाँ दोनों भी निगेटिव है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोनों का, ये भले ये भी निगेटिव और ये निगेटिव, और ये कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0 और ये होगा -1, तो भी अभी भी निगेटिव है। मतलब यहाँ पे ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी इस जगह पे, जो कि ये वाला जो फिर से क्या होगा, -1/√2 होगा और ये +1/√2 होगा, वहाँ तक क्या होगा, ये फिर से निगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, तो इस वैल्यू के बाद π/4 या फिर 2π - π/4 पे होगा, तो 2π - π/4 ये कितना होगा वैल्यू, क्योंकि ये जो गैप रहेगा ना π/4 का ही रहेगा, ये जितना गैप रहेगा उतना ये गैप रहेगा, तो कितना होगा 8 - 1, तो 7π/4, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा होगा, 7π/4 होगा। सही है, तो इसका मतलब निगेटिव कहाँ तक है, ये 3π/4 से लेकर 7π/4 तक निगेटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3π/4 से लेकर 7π/4 तक के बीच में ये जो ग्राफ होगा वो निगेटिव देगा वैल्यू, मतलब कैसा, G' इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। फिर इसके बाद 7π/4 से लेकर 2π के बीच में, 7π/4 से लेकर 2π के बीच में ये क्या होना चाहिए, फिर से ये इंक्रीज करने लगेगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको? ओके, तो ऐसा करने के बजाय तुम क्या करो कि इससे पहले से इधर से लेके आओ ना, ऐसा ग्राफ होगा ये, और ये कुछ इस टाइप का होगा। देखो यहाँ पे भी एक बार निगेटिव आएगा ना, ये +1/√2 पर का होगा और ये -1/√2 का, तो ये 0 से लेकर 3π/4 करने के बजाय यहाँ पे क्या कर लो, -π/4 कर लो, -π/4। ठीक है, तो ये आगे वाली इंटरवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये 2π तक हो जाएगा ऐसे। तो ये सीनैरियो है तुम्हारा कि ये जो ग्राफ है G' मतलब G' जो फंक्शन है वो पॉजिटिव तो जीरो से लेकर मतलब बेसिक इंटरवल में इतने जगह पे रहेगा और बेसिक इंटरवल में इतने में रहेगा। अब इसमें 2n पाई ऐड करते जाओ तो बाकी दूसरे वाले मिल जाएंगे। जब इसमें 2 पाई ऐड कर लिया, 2 पाई ऐड कर लिया तो ये वाला मिल जाएगा। फिर ये कहाँ तक चलेगा, तो इसमें 2 पाई ऐड करके देख लो, वहाँ तक वो चलते जाएगा। ठीक है, तो अब तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, तो मैं ये सारा साफ कर देता हूँ और हम लोग इसका भी आंसर लिखेंगे। ठीक है, ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं वैसे, क्योंकि इसमें 2n पाई ऐड करेंगे ना तो ये सारा हमको वैल्यू मिल जाएगा। मतलब G' जो है तुम्हारा, ऐसा वैसे क्या है कि तुम्हारा x जो है पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव तो नहीं चलेगा तुम्हारा वैल्यू। x जो है निगेटिव तो नहीं चाहिए, मतलब 0 से लेकर 3π/4 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको तुमको सिर्फ अलग से लिखना पड़ेगा, 0 से लेकर 3π/4। ठीक है, और ये ओपन ही करना पड़ेगा क्योंकि 0 ओपन ही है और ये होगा क्लोज। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा जो इंटरवल आएगा ना वो कंप्लीट आएगा। अभी कहाँ से, 7π/4 से लेकर, और इसमें जब 2 पाई ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये 2 पाई प्लस हो जाएगा 3π/4, कितना हो जाएगा ये 8 + 3 कितना होगा 11π/4 ऐसे। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा, फिर से ऐसा इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। और यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 2n पाई कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 3π/4 से लेकर 2n पाई प्लस हो जाएगा 7π/4। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसा करो ना, इसमें सिर्फ ऐड कर दो 2n पाई और x वाली गर्दन 0 बोल दो तो भी चल जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है किसका, x का। ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात है, ये फाइनल आंसर नहीं है। मतलब x की वैल्यू इतने के लिए तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ऐसा नहीं है।
तुमको इस एक्स के बदले कितना रख देना है, ln x रख देना है। जब तुम्हारा जो एक्स होगा ना, जब इतना होगा तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, समझ मेरी बात। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं रखना है तुमको, फंक्शन तो तुम्हारा ये है, तुम्हारे एक्स के बदले ln x रखना है। मतलब ये जो वैल्यू अब किसकी है, वैसे एक्चुअली ln x की वैल्यू है ये जो वैल्यूज़ आ रहे हैं किसके हैं, ये ln x जो तुम्हारा है इतना होना चाहिए, ये जो होगा तुम्हारा ln x जो है तुम्हारा इतना होना चाहिए। मतलब बात समझ में आ रही है आपकी, x कितना आ जाएगा, तो x जो आएगा तुम्हारा, x बिलोंग्स टू, इस वाले केस में कितना आएगा e का पावर 0 और e का पावर हो जाएगा 3π/4, ये होगा इतना यूनियन। और इधर से कितना होगा आगे, इसमें क्या होगा e का पावर 7π/4 से लेकर e का पावर 11π/4, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इस वाले केस में x कितना होना चाहिए, ये होगा e का पावर 2n π प्लस 3π/4 और से लेकर e का पावर 2n π प्लस हो जाएगा 7π/4, ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है तुमको, यानी कि ऐसे रखो जो कि ये निगेटिव वैल्यू ना बने, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है। जब ये तुम्हारा x होगा, जब इसमें ln x रखेंगे तो ये कितना दे देगा, ये अगर x होगा तो जब ln x में रखोगे तो तुमको ये दे देगा, और उतने वैल्यू के लिए क्या होगा कि ये निगेटिव होगा और ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, मैं फिर से बोल दूंगा, ठीक है। ये लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा ये वेरिएबल अगर तुम्हारा फंक्शन है तो भी चलेगा, या फिर बाहर वाला फंक्शन है तो भी चलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बाहर वाले फंक्शन जो थे वो हमको मालूम था और अंदर वाले फंक्शन को हम लोग चेक कर रहे थे। अब बाहर वाले फंक्शन को चेक करना था और अंदर वाले फंक्शन का बिहेवियर मालूम था, तो दोनों ही केसेस में हमको आ जाना चाहिए करना, ठीक है। एलियन को बाहर निकाल दिया था, एक्स के बीच में पहले सॉल्व कर लिया, एक्स के लिए रेंज निकाला, मतलब एक्स के लिए जो कंडीशन है निकाला, फिर एक्स के बदले कितना रखना पड़ेगा हमको, जो अंदर वाला फंक्शन वो रखना पड़ेगा ना। तो एल एन एक्स इक्वल टू ये लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। वैसे भी एल एन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसलिए ये मतलब जब ये एल एन एक्स अगर इतना होगा तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये लोअर लिमिट पे लोअर वैल्यू आएगी, हायर लिमिट पे वैल्यू आएगी, क्योंकि एल एन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल एन एक्स बाई एक्स, ये है तुम्हारा फंक्शन, और तुमको फिर से वही करना है, इसका मोनोटोनिसिटी चेक करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी दो फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला है एल एन एक्स, जो कि अभी हम इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ जान चुके हैं, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमको जानना पड़ेगा जो अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये क्या है। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो टोटल फंक्शन वाला इंक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो टोटल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, बस इतनी बात है। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हमारा ये होगा एक्स, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, माइनस एल एन एक्स को कॉन्स्टेंट कर लिया, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और टोटल डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस हो जाएगा एल एन एक्स, और टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं, अब ये जो फंक्शन है ये है तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स। अब ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, ये चेक करना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा। ये देखो नीचे तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नीचे का तो कोई संबंध है ही नहीं अपने को, ठीक है। ऊपर से ये जीरो या ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो आएगा, और वैसे भी इसका डोमेन जो है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि ये एल एन एक्स लिखा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी जाके ऐसा होगा, ठीक है ना। मतलब तुमको सिर्फ जीरो से आगे जाना है, और इसके बाद इसका जो रूट आएगा 1 - ln x कहाँ पे आ रहा है, इसका रूट ई पे आ रहा है, क्योंकि एल एन ई का आंसर बना जाता है। तो यहाँ इसके आगे कोई भी वैल्यू रख दो, ई स्क्वायर पे कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा 1 - 2, तो ये आएगा नेगेटिव, और ये इसका मतलब ये इसके बीच में आएगा पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ है इसका इसका साइन कितना आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स है कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब जी ऑफ एक्स इस जगह पे तुम्हारा होगा इंक्रीज, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स इस जगह पे तुम्हारा होगा डिक्रीज, ठीक है। तो साफ साफ है, यहाँ पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये टोटल फंक्शन जो होगा इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, और ये अगर डिक्रीज कर रहा है ई से लेकर आगे के लिए, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एल एन होगा एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी बात चल रही है हमारी। ये इंक्रीज कौन से इंटरवल में करेगा, ये करेगा 0 से लेकर ई के बीच में, और डिक्रीज कौन सी इंटरवल में करेगा, ई से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, बराबर। क्लोज करना है तो ई को क्लोज कर सकते हैं, जीरो को नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। बस फिर यही बोला गया है, ये यहाँ पे डिक्रीज करेगा।
ठीक है। अगर ये टोटल फंक्शन को तुम अगर यूज़ कर लेते तो फिर देख रहे हो कितना लंबा हो जाता। लेकिन इस फंक्शन का हमको बिहेवियर मालूम था, ये इससे हमको फ़ायदा पड़ा। ठीक है, तो अंदर वाले को हमने चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग टू द बेस ए फोर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर 2। 3/2 से लेकर 2 के बीच में ये जो फंक्शन है तुम्हारा ये वाला, ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बराबर। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब जब इसमें तो क्या है कि किसकी वैल्यू निकालना है तुमको, ए की वैल्यू निकाल देना है, तो इसमें बेस में भी उसने ये को यूज़ किया, बराबर है क्या। इसका मतलब लॉग का जो बिहेवियर है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अभी पक्का नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज है। लेकिन यहाँ पे ये जो ये की वैल्यू निकालना है वो भी हमने इसने क्या किया, बेस में यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि इसको अपने को केसेस में जाना पड़ेगा। पहली केस तो क्या है कि ये की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये तो निगेटिव नहीं हो सकता और ये 1 भी नहीं हो सकता। सीधी सी बात कितना है कि ये की वैल्यू कितना आ सकती है, ये की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है और ये की वैल्यू 1 नहीं आएगी, बराबर क्या। अगर ऑप्शन में इसके बाहर का कोई अगर ऑप्शन है ना तो वो वहीं पे निकल गया। ठीक है, ये तुम्हारा ए का पहले डोमेन है, मतलब इधर से कुछ आंसर आ सकता है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा पहला जो केस है क्या बन गया, ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। अब जब ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो तुम्हारा जो log x वाला पार्ट है, ये जो log x, इसमें कौन से फंक्शन है वैसे आपको पता चल रहा है ना, दो फंक्शन है इसमें। कौन से हैं, एक तो तुम्हारा log x टू द बेस ए वाला एक ग्राफ है और कौन सा एक दूसरा है 4ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक पार्ट है। अब उसमें से जो log x टू द बेस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो होगा तुम्हारा डिक्रीजिंग, बराबर। और ये जो 4ax माइनस एक्स स्क्वायर ये तो है कैसा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है किसके बीच में, ये 0 से लेकर 1 के बीच में, और हमको चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीजिव होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि ये फंक्शन जो होगा क्या होगा, इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करेगा, बराबर क्या। तो इसका तो बात खत्म हो गई, इसकी तो बात खत्म हो गई, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं अपने को चेक करने की, बस इसको चेक करना पड़ेगा अभी। तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। इसके रूट्स देख रहे हो कितना आएगा, एक तो आएगा 0। ठीक है, 0 से आगे जाना तो पहले तो बात ये साफ तय है, नहीं मतलब पता नहीं है 0 से आगे जाना है नहीं जाना है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो मालूम है, क्योंकि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है, लॉग के साथ जो नंबर होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बराबर क्या था, पॉजिटिव होगा। तो इसके जो दो रूट्स है, एक 0 है और एक है 4π। ठीक है, ये दो रूट है। तो ग्राफ जो होगा तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, इसके नीचे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत नहीं है, कि जब नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और लॉग डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा इसका वर्टेक्स, कितना हो जाएगा ये वर्टेक्स, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब कौन सा, 2a। तो ये तुम्हारा बिहेवियर है। अब log x टू द बेस ये कैसा है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है। मतलब ये बाहर वाला फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो ये अंदर वाला फंक्शन भी जब डिक्रीजिंग होगा तब जाके टोटल फंक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये बात समझ में आती है, ओके। और ये कितने के लिए होना चाहिए, बस इतने वैल्यू के लिए होना चाहिए, 3/2। इसका मतलब बाहर वाला इंक्रीज है तो ये वाला भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन 0 से लेकर 2a के बीच में ये तो कैसा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं। तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 से लेकर 2a तक के बीच में इंक्रीज हो रहा है, 2a से लेकर 4a के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो 3/2 और 2 जो होना चाहिए कहीं ना कहीं इतने रेंज में होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, मतलब 2a से ज़्यादा और 4a से कम होना चाहिए, बराबर क्या। मतलब तुम्हारा कम से कम 3/2 इधर हो और ये जो 2 जो हो इधर हो। इसका मतलब अब अगर कंडीशन में अगर लिखा जाए तो क्या होना चाहिए, जो 3/2 है वो ज़्यादा या फिर इक्वल चलेगा 2a के, बराबर। और जो 4a है वो क्या होना चाहिए कि इसके तो आगे जाना ही नहीं चाहिए 2, तो इसका मतलब ये 4a ज़्यादा होना चाहिए किससे, 2 से। बस ये दो कंडीशन मिलेंगी, बस यही तुम्हारा ये का आंसर होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा अभी। कैसे, क्योंकि 2a से अगर ज़्यादा हो जाता है 3/2 तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारा 3/2 यहाँ पे आ गया, तो इतने रेंज में तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो फंक्शन तुम्हारा इंक्रीज करेगा। सही है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू 3/4, और यहाँ से कितना ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 1/2। इसका मतलब तुम्हारा ए का जो इस वाली केस में सॉल्यूशन आया 1/2 से ज़्यादा और 3/4 से कम।
इसको तो क्लोज कर दिया उसने और इसको कर दिया ओपन। तो ये रहा तुम्हारा पहले केस का सॉल्यूशन। सही है। अब दूसरी केस की बात करते हैं हम। दूसरी केस में क्या बोला, ठीक है, सेकेंड केस की इधर ही कर लेते हैं। अब केस सेकेंड में क्या होना चाहिए कि ये की जो वैल्यू है, ये की वैल्यू अब होना चाहिए ये से 1 से ज़्यादा। क्यों 1 से ज़्यादा, क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 अगर हो गया तो ये लॉग डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है। अब 1 से ज़्यादा जब होगा तो इसमें भी जो दो पार्ट है कौन से है, लॉग एक्स तो बेस ए, और दूसरा कौन सा है 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो वैसे भी क्वाड्रेटिक है, इसमें तो इसके बारे में भी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस भाई साहब के बारे में हम लोग पूरा कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये लॉग एक्स दो बेस ये लिखा हुआ है और ये क्यों कितना है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इस वाले केस में अब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग हो गया है तो बस अब इसका जो बिहेवियर है 4ax माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो ये वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, बराबर ये होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि टोटल फंक्शन जो होगा दोनों मिला के इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। सही है। दोबारा से देख लेते फिर इसका भी डायग्राम। तो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये 0 और ये 4a, क्योंकि यही दो इसके रूट्स है। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ यूँ होगा ऐसे। ठीक है। और ये जो तुम्हारा है, ये मैंने ये वर्टेक्स क्यों बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। 0 से लेकर 2a के बीच में इंक्रीजिंग है, 2a से लेकर 4a के बीच में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए। ओके, ये वाला तो इंक्रीजिंग मिला ही हमको। अब इसको इसको भी इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, और साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारा इंक्रीजिंग कहाँ पे है, 0 से लेकर 2 के बीच में, 2a के बीच में। इसका मतलब तुम्हारा जो 3/2 है वो यहाँ पे इस मतलब 0 से लेकर इतने रेंज में कहीं ना कहीं हो सकता है, इतने रेंज में। और 2 भी ये 2a से कम ही होना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या मिल गई, 3/2 ये होगा ग्रेटर देन 0, जो कि होता ही है। और जो 2 ये है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 2। सही है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 1। बस मतलब ए की वैल्यू कितना होगी, यहाँ पे इक्वल भी चलेगा शायद, क्योंकि ये जो 2 इसके ऊपर आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे यहाँ का जो सोल्यूशन आया इतना आया, यहाँ सोल्यूशन आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिट तक। इसको क्लोज करना चाहते तो कर दो, और ये रहे, लेकिन ये वाला जो ओपन ही रहेगा। ये है केस सेकंड का आंसर और ये केस फर्स्ट का आंसर। तो कंबाइन आंसर कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के जो आंसर होगा ये होगा 1/2 से लेकर 3/4, और ये होगा क्लोज और ये होगा ओपन, और यूनियन होना चाहिए 1 से लेकर इन्फिनिट तक। ये किसकी बात चल रही है, अच्छा 1 नहीं हो सकता, ये की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये की वैल्यू 1 से ज़्यादा बोला ना हमने, ए की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा बोला, ए की वैल्यू 1 नहीं हुई है, बराबर। तो भले यहाँ पे आ भी जाता है 2 ये, लेकिन यहाँ पे इक्वल ए की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है। ये तो किसका आंसर है, ये तो इस केस का आंसर है, लेकिन ये 1 नहीं होना चाहिए, ये डोमेन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ओपन ही होगा, मतलब यहाँ पे भी ओपन ही होगा। ठीक है। तो 1/2 से लेकर 3/4 तक, 3/4 क्लोज, और 1 से लेकर इनफिनिट तक, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझा रहा है, आप अगर समझ रहे हो तो। ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो एक बार दोबारा देख लो, लेकिन ऐसी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इसको तोड़ मोड़ के आंसर लाने में आप एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो वैल्यू निकालने वाली चीज़ें होती है उसके लिए समझना क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें अननोन्स ढूंढना होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारे बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे। ठीक है। ये ऐसे मतलब डायरेक्ट कोई मेथड डायरेक्ट यूज़ कर लिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा, तुमको इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है। ओके, इसको कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1/4x³ माइनस 9x² प्लस 6x। अब इसमें भी अगर इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है। फिर चेन रूल लगा दो, लंबा पड़ेगा। उससे बेटर क्या कर लो, तुमको ये चीज़ें मालूम है ना, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, और उसका तुमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ओरिजिनल तुम्हारा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है और तुमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर ना। ये चीज़ तो हमको आपको मालूम होगी ना, तो बस इसको यूज़ कर लो फिर। तो तुम क्या कर लो कि तुम इस जी ऑफ एक्स का बिहेवियर चेक करने के बजाय सीधा सीधा क्या करो, ये नीचे जो लिखा है ना 4x³ माइनस 9x² प्लस 6x, इसका बिहेवियर चेक करो।
क्या बन जाएगा ये देखो ये, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स ये बन जाएगा ये 12x² और यहाँ पे होगा -18x और ये होगा 6। तो क्या बन गया, 6 को जब कॉमन ले रहे हो तुम तो होगा 2x² -3x और ये होगा +1 और शायद इसके फैक्टर भी बन गए तुम्हारे 2x - 1 और x - 1। सही है, 2x² -2x -6 +1 सही है, ये बन गया। तो बस ये जो क्रिटिकल पॉइंट ले लिया इसके, तो ये होगा 1/2 और ये होगा 1, इसमें प्लस इसमें माइनस और इसमें प्लस होगा। सही है, मतलब तुम्हारा एफ ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीज कब तक होगा, जब तक ये एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है तब तक, मतलब -∞ से लेकर 1/2 तक। इसको क्लोज करना है तो क्लोज कर दो, ठीक है। और यूनियन होगा कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिट तक। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स जो तुम्हारा है डिक्रीज कब होगा, जब 1/2 से लेकर 1 के बीच में होगा तब। सही है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर हो गया। लेकिन तुमको एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर नहीं पूछा गया है, तुमको किसका पूछा गया था, तुमको पूछा गया है जी ऑफ एक्स का। मतलब तुमको जी ऑफ एक्स के बारे में, जी ऑफ एक्स क्या है कि इस एफ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल है। सही है, तो मतलब जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, रेसिप्रोकल ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये कैसा 1/f(x) है। मतलब अगर रेसिप्रोकल कर देना है तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, रेसिप्रोकल वाले केस में वो डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर जी ऑफ एक्स की बात चलती है तो ये डिक्रीज कौन से इंटरवल में होगा, जिस वाले इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीज है। तो बस ये -∞ से लेकर 1/2 तक, यूनियन को उतना होगा 1 से लेकर इन्फिनिट तक। और जी ऑफ एक्स ये इंक्रीज कौन से इंटरवल में करेगा, 1/2 से लेकर 1 तक के इंटरवल में। बस मतलब इसके उल्टा हो जाएगा। बस ये वाले इंटरवल बन गए तुम्हारे। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहो। ओके ओके, तो जो मोनोटोनिक फंक्शन का जो बिहेवियर जो होता है फंक्शन का, उसका जो एक फ़ायदा होता है कि हम लोग किसी 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 फंक्शन का रेंज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो फंक्शन है वो तो है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, tan इनवर्स ऑफ एक्स तो इंक्रीजिंग होता ही है। ठीक है, और log x तो बेस ये भी कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो एक इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग क्या होगा, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करके इसको। तो ये होगा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, कितना होगा, ये tan x की डेरिवेटिव 1 प्लस हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 1/2 का 1/2 log x टू द बेस e का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 2x और ये होगा 1 + x²। और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2x इंटू होगा 1 + x²। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, ये शायद बन जाएगा x - 1 होल स्क्वायर। कैसे, 2x - 1 -x², ऐसा बनेगा ना। तो जब -x कॉमन माइनस बाहर निकालेंगे तो x² - 2x + 1 ऐसा बन जाएगा। और टोटल डिवाइड बाय कितना होगा, 2x इंटू होगा x² प्लस हो जाएगा 1। सही है, बस अब आपको क्या करना है, इसका इसका मतलब 1/√3 से लेकर √3 के बीच में बिहेवियर चेक करना है क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये भाई साहब तो हमेशा ही पॉजिटिव थे, इनको तो नेगेटिव पता ही नहीं है क्या होता है। और यहाँ पे बस ये 2x डिसाइड करेगा। और 2x के लिए यहाँ पे देख लो, ये जो वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव है ना। तो बस ये सारा जो कंटेंट है ना वो पॉजिटिव है, बस इस वाले नेगेटिव की वजह से इसका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बराबर, मतलब तुम्हारा एफ एक्स जो है ना एक्चुअली है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इसका मतलब ग्राफ तो हमेशा डिक्रीज होते जाएगा ऐसे। तो तुम्हारा जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा इंटरवल के एंड पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, और ये फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको कंटिन्यूस है, कहीं बीच में मतलब डिसकंटिन्यूस तो है नहीं। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जितने वैल्यू मिलेंगे वो सारे वैल्यू आपको ऑब्टेनेबल रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे फिर, अगर तुमको चाहिए, मतलब पहले तो ये कौन सा तुम्हारा वैल्यू है, 1/√3 वैल्यू है, ये कौन सा होगा, √3 होगा। तो तुम्हारा जो रेंज होगा, रेंज कितना होगा, तो एफ ऑफ 1/√, मतलब 1/√3, इस पे तो वैल्यू कम आएगी ना, ज़्यादा आएगी ना। तो एफ ऑफ √3 पे जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू होगा इस
इंटरवल का रेंज का, और यहाँ पे एफ ऑफ 1/√3 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो बस तुमको करना क्या है, एफ ऑफ √3 निकाल देना है। तो एफ ऑफ √3 तुम यहाँ पे निकाल दो, कितना आ रहा है, तो ये होगा √3, यहाँ पे रखेंगे तो ये π/3 होगा, और यहाँ पे जब √3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी कितना आएगा, ये √3 रखने से 1/2 तो नीचे आएगा, तो ये 1/4 लॉग हो जाएगा कितना, 3। ये होगा तुम्हारा इसका रेंज का लोअर वैल्यू, मतलब π/3 माइनस 1/4 लॉग हो जाएगा 3। 1/4 कहाँ से आया पता चला आपको, यहाँ पे जब √3 रखें तो इसका पावर 1/2 होगा, 1/2 नीचे आएगा, ये 1/2 और 1/2 1/4 होगा। 1/√3 पे कितना आएगा, ये तो हो जाएगा π/6। π/3 पे कितना है, 1/√3 पे कितना आएगा इसका, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 हो जाएगा π/6, और यहाँ पे 1/√3 रखेंगे तो कितना होगा, इसका 1/2 बाहर आएगा तो 1/4 होगा, 3 का पावर -1 करें तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस ये होगा 1/4 और लॉग हो जाएगा 3 टू द बेस ई। बस ये होगा तुम्हारा रेंज। सही है, तो तुमको रेंज निकालने के लिए भी ये जो मोनोटोनिक सिटी है वो काम आ सकती है। अगर फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है, एंटायरली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो लोअर इंटरवल और अंतर लास्ट वाली वैल्यू पे हम लोग वैल्यू नहीं ले लेंगे और चेक करेंगे क्या कंटिन्यूस फंक्शन है क्या। अगर कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या होगा कि हर एक वैल्यू इन दोनों के बीच की ऑब्टेनेबल रहेगी, तो बस ये तुम्हारा रेंज होगा। सही है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका पहले बिहेवियर चेक करो कैसा है और इसका रेंज निकाल सकते हो तुम। ठीक है, फिर बाद में ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ख़त्म हो गया। अगली क्लास से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करेंगे। ओके, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।